अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। मीडियम उर्दू स्टैंडर्ड थर्ड जमा सुवम EVS यानी कि माहौल का मुताला पढ़ रहे हैं हम लोग तीसरी जमात के लिए। और हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 9 वेयर डज वाटर कम फ्रॉम, यानी पानी कहाँ से आता है। और मैं हूँ आपका टीचर शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या पढ़ने वाले आज हम? पानी कहाँ से आता है ना। आप सब लोग पानी पीते हैं ना? ओके। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछने वाला हूँ, उसका जवाब आपको देना है। नीचे चंद सवाल दिए हुए हैं, उनका जवाब चुनकर मुनासिब तस्वीर के करीब चौकोन में निशान बनाओ। अभी आपके सामने तस्वीरें वगैरह आएगी, उस पर आपको एक चौकोन बॉक्स मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है, निशान लगाना है। जवाब अगर तस्वीरों के अलावा हो तो खाली चौकोन में लिखो। चलिए सबसे पहले आपके पास सवाल आ रहा है। आपका पहला सवाल है, तुम किस चीज़ से पानी पीते हो, है ना। अब ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जो पानी नहीं पीता हो, बराबर। सब लोग पानी पीते ही है। तो बताइए मुझे किस चीज़ से पानी पीते हैं आप? इस चीज़ से पानी पीते हैं तो इस पर टिक कीजिए या तो आगे बढ़िए। देखिए अगला ऑप्शन है आपके पास, क्या इस चीज़ से आप पानी पीते हैं? ओके, इससे भी नहीं पीते, चलो कोई बात नहीं, और देखते हैं आगे। हाँ, बोतल से तो हमने पानी पिए होंगे, गिलास से भी पानी पीते ही हम लोग, है ना, और बोतल से भी पीते हैं। चलिए देखिए इस तरह पानी पीते हैं आप। ये क्या है, पानी या तो नदी है या तो तालाब है, उसमें से हाथों से पानी पिया जा रहा है ना। इस तरह पानी पीने में भी बहुत मज़ा आता है। पिया आप लोगों ने कभी इस तरह पानी? चलिए, हाँ हम तो इससे पानी पीते हैं, नल से, नल के ज़रिए। स्कूल में तो नल लगे है ना। और नीचे क्या है, छोटा सा कप है, उससे भी हम लोग पानी पी सकते हैं। आप किस चीज़ से पानी पीते हैं उस पर आपको टिक करना है, ओके। अगर आप इन तमाम में से किसी से भी पानी नहीं पीते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप किस चीज़ से पानी पीते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी तरफ आ रहा है, तैयार है आप लोग? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सवाल। चलिए, पीने का पानी किस चीज़ में जमा किया जाता है? हाँ, है ना, बहुत आसान सवाल है। तो किस चीज़ में जमा किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन आएंगे। अभी सबसे पहला ऑप्शन है, इस चीज़ में पानी जमा किया जाता है। आपको टिक करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। इस चीज़ में पानी जमा किया जाता है आपके घर में। पीने का पानी कहाँ जमा किया जाता है आपको टिक करना है, ओके।
देखिए जो फ़िल्टर वाली बोतल आती है ना, बड़ी वाली, वो वाली ये बोतल है। क्या आपके घर में इसका इस्तेमाल होता है? ये यूज़ की जाती है। हाँ देखिए छोटी सी टंकी है ना, हमारे घर में होती है, स्टील की बनी हुई होती है ना ये। हाँ इसमें जमा किया जाता है पानी आपके घर में। हाँ देखिए ये भी मटका है और पहला वाला भी मटका है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है, कौन बता सकता है? हाँ छोटा बड़ा तो है, लेकिन और एक फ़र्क है कि उसमें क्या लगा हुआ है, एक में नल लगा हुआ है और एक में नल नहीं है। चलिए देखिए ये बड़ा मटका जिसे कहते हैं, क्या इसमें पानी जमा किया जाता है, पीने का पानी आपके पास? देखिए यहाँ पे बच्चे पानी पी रहे हैं नल के ज़रिए। तो अभी पानी कहाँ से आ रहा है? हाँ ऊपर टंकी लगी है, टंकी लगी है, उसमें से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। बच्चे नल के ज़रिए पानी गिलास में लेकर पी रहे हैं। हमारे मुंबई में ज़्यादातर इसी तरह पानी को स्टोर किया जाता है ना। बड़ी बड़ी टंकियाँ लगी थी घर पर, हमारी बिल्डिंगों के ऊपर, हमारे छोटे छोटे घरों में भी इस तरह की बड़ी टंकियाँ लगी होती है और हम उसी का इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए। लेकिन ज़्यादातर हम कैसे पानी पीते हैं? हाँ मटके में पानी जमा किया जाता है। अगर आपका जवाब इसके अलावा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके चलिए आखिरी सवाल आपकी तरफ आ रहा है, तैयार है आप लोग? ओके ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। पीने के लिए जमा किया गया पानी कहाँ से आया होगा? कहाँ से आता है पानी? हाँ नल से आता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग ऑप्शन। क्या आपके घर में पीने का पानी कुएं से आया है? अगर आया है तो टिक कीजिए, नहीं आया है तो हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। जिसके घर में कुएं से पानी आया है वो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। ये बना है डैम। क्या आपके घर में पीने का पानी डैम से आता है? अगर आता है तो टिक कीजिए। देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। हाँ हैंडपम्प। क्या इसके ज़रिए आपके घर में पानी आता है पीने का? अगर आता है तो टिक कीजिए। अगर आपका ये जवाब है तो टिक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। ओके क्या है ये? नदी है। तो आपके घर में इससे पानी आता है पीने का? नहीं। हाँ मुंबई में तो नदी से पानी नहीं आता है ज़्यादातर। कहाँ से पानी आता है हमारे घर में मुंबई में? झीलों से आता है। वेरी गुड। कहाँ से आता है? झीलों से। डायरेक्ट झीलों से हमारे घर तक पहुँच जाता है क्या? नहीं, बल्कि झीलों से पहले कहाँ जाता है? फ़िल्टर पाड़ा तक जाता है। फिर वहाँ पर क्या होता है? पानी फ़िल्टर होता है और उसके बाद हमारे घरों तक पहुँचता है नलों के ज़रिए, है ना। अगर आपका जवाब ये भी नहीं है तो आप खाली चौकोन में यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ में आ गए आपके सवालात? ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये जो पानी है, कुएं का पानी है, हैंडपम्प का पानी है, नदी का पानी है, तालाब का पानी है, झीलों का पानी है, ये पानी आया कहाँ से? आखिर ये पानी कहाँ से आता होगा? क्या जवाब है इसका आपके पास? है कोई जवाब? तो ये पानी कहाँ से आया है? इस सवाल का जवाब है बारिश। हमें बारिश के ज़रिए पानी मिलता है। बारिश कैसी होती है पता है ना आप लोगों को? इस तरह बारिश होती है। बारिश होने पर उसका कुछ पानी ज़मीन पर बह जाता है। कहाँ बह जाता है? ज़मीन पर बह जाता है। अब बारिश के इस पानी बहने की वजह से नदियाँ, नाले और झरने वजूद में आते हैं। ओके, तो बारिश होने पर उसका कुछ पानी ज़मीन पर बह जाता है, जिसकी वजह से नदियाँ, नाले और झरने
वजूद में आते हैं। तो कहाँ से पानी आया है? बारिश के ज़रिए पानी आया है। बरसात का कुछ पानी गहरे इलाके में जमा हो जाता है ना। हमारी ज़मीन एक जैसी है क्या? कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर चट्टानें हैं, कहीं पर चोटी है, कहीं पर पहाड़ी सिलसिला है, कहीं पर सतह मुर्तफ़ा, आगे हम देखेंगे। तो कहीं पर गहराई होती है। क्या होती है? गहराई। तो क्या होता है? बरसात का पानी गहरे इलाके में जमा होता है, उससे तालाब बन गए। उससे क्या बन गए? तालाब बन गए। नदी का पानी दीवार बनाकर रोका जाता है, उसे बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? बंद। बंद यानी कि डैम, है ना। देखिए, इस तरह के डैम होते हैं, इस तरह के तालाब होते हैं। बारिश ना होने पर बंद का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बारिश नहीं हुई है और पानी की हमें कमी हो रही है इस्तेमाल करने के लिए, तो बाद में जो हमने दीवार बनाकर बंद रोका है, बंद बनाया है, पानी को रोका है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वो पानी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं बाद में, अगर बारिश ना हो तो। बारिश का कुछ पानी ज़मीन में जज़्ब हो जाता है। इस पानी को हासिल करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। क्या खोदे जाते हैं? कुएं खोदे जाते हैं। हैंडपम्प या ट्यूबवेल के ज़रिए भी ये पानी निकाला जाता है ना। बोर ली जाती है, बोरिंग मशीन आती है, बोर लेते हैं, फिर उस पर पानी वगैरह लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़मीन में जज़्ब शुदा पानी चश्मों के ज़रिए बाहर आता है। चलिए आगे बढ़े। पानी मिलने के कुछ ज़राए कुदरती तौर पर खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। बांध और कुएं इंसान के बनाए हुए हैं। बारिश कम हो तो उनमें भी पानी कम हो जाता है ना। बारिश कम हुई तो पानी क्या हो जाता है? उसमें भी कम पानी हो जाता है। बारिश होंगी तो पानी ज़्यादा रहेगा, बारिश कम होंगे तो पानी सूख जाएगा। तो धीरे धीरे वो का पानी भी क्या हो जाता है? कम होते जाता है। हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी क्या होते जाता है? कम 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 होते जाता है। अभी देखेंगे नदी किस तरह बनती है और बहती है, बताइए ज़रा। देखिए, बारिश का पानी पहाड़ों जैसे ऊंचे मुकामात पर भी बरसता है और ढलवान इलाकों की सिमत बहता है। किधर बहता है? जिस तरह पर ढलवान होती है ना, उस सिमत वो पानी बहता है। इस किस्म के पानी से बेशुमार नाले एकजा होकर नदी बनती है। नदी पहाड़, वादियों और मैदानी इलाकों से बहती है ना। पहाड़ों से निकलकर वादियों और मैदानी इलाकों में क्या होती है? बहती है। आप लोगों ने तो नदी देखी होंगी ना, छोटी नदियाँ, बड़ी नदियाँ। हमारे गांव में भी हर गांव में एक छोटी छोटी नदी होती ही है। और बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा है, जमुना है, नर्मदा है, ताप्ती है, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हमारे भारत में बहती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी के अहम ज़राए, यानी पानी हमें ज़्यादातर कहाँ से हासिल होता है, उसके ज़रिए क्या है, पानी हासिल करने के ज़रिए क्या है, उसके ज़राए क्या है। तो बहाव और ज़ख़ीरे के एतबार से पानी के मुख्तलिफ़ किस्में हैं। अलग अलग तरीके से पानी बहता है और अलग अलग उसके ज़ख़ीरे हैं। तो उस बहाव और ज़ख़ीरे के एतबार से पानी की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तो सबसे पहली किस्में झरने। झरने देखे ना आप लोगों ने? वेरी गुड। उसके बाद है नाले, नदी, तालाब, ज़ख़ीरे आब, आबनाए और समंदर पानी के अहम ज़राए हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो पानी, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हमें पानी मिलता है। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों के? चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा ज़मीन की
कुछ शक्लें होती है, ज़मीन की भी शक्लें होती है। तो देखेंगे हम ज़मीन की अहम शक्लें बुलंदी और गहराई के एतबार से। कहीं पर बुलंदी होती है और कहीं पर गहराई होती है, के एतबार से ज़मीन की कई शक्लें हैं। तो सबसे पहली शक्ल है पहाड़, उसके बाद है चोटी, पहाड़ी इलाका, पहाड़ी सिलसिला होता है ना, पहाड़ अलग होता है, एक पहाड़, और पहाड़ी मतलब कंटिन्यू पहाड़, एक पहाड़ फिर उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा, ऐसा पहाड़ी सिलसिला होता है ना, उसे कहते हैं पहाड़ी। उसके बाद है तालाब, तालाब पानी में भी आता है और ज़मीन की शक्लें भी होती है, तालाब जहाँ पर पानी जमा होता है। उसके अलावा है टेकड़ी, छोटी छोटी टेकड़ियाँ होती है ना, हाँ, जिसे पहाड़ भी नहीं कहते हैं, हाँ, होती है टेकरी। उसके बाद है मैदान, मैदानी इलाका, मैदान समझते हैं ना आप लोगों को, हाँ, मैदान। उसके बाद है सतह मुर्तफ़ा, सतह मुर्तफ़ा यानी एक जैसी ज़मीन। उसके बाद है दुर्रा, उसके बाद है वादी। ये है ज़मीन की चंद शक्लें। समझ में आ रहा है आपके? पहाड़, चोटी, पहाड़ी, टेकड़ी, तालाब, मैदान, दुर्रा, सतह मुर्तफ़ा, वादी, ज़मीन की चंद शक्लें हैं। आगे बढ़े। ओके, क्या तुम्हें मालूम है चश्मा कहाँ से बहता है? चलो, बारिश का पानी ज़मीन में जज़्ब हो जाता है। ज़मीन पर मिट्टी और पत्थरों के दरमियान मौजूद सुराखों से निथर कर पानी गहराई में पहुंचता है। ज़मीन के अंदर भी ये पानी बुलंद हिस्सों से कम बुलंद हिस्सों के जानिब बहता है, यानी जहाँ पर बुलंद हिस्से हैं उस साइड से बहना शुरू होकर जहाँ पर कम बुलंदी है उस साइड वो बहता है। ज़मीन में मौजूद ये पानी कुछ जगहों पर ज़मीन से बाहर निकल आता है, उसे ही हम पानी का चश्मा कहते हैं। है ना, कहाँ से आ रहा है? वो ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? चश्मा। देखिए इस तरह से आगे बढ़े। ओके, अपने इलाके, तालुका या ज़िला में पानी के कुछ ज़राए तुम देख सकते हो। दिए हुए ज़िले के नक्शे का मुताला करके इसमें दिया गया अमली काम पूरा करो। ये काम आपको वीडियो देखते देखते पूरा करना है। ओके, देखिए आपके सामने नक्शे में अपने ज़िले के पानी के अहम ज़राए और ज़मीन की अहम कुदरती शक्लों की मालूमात दी हुई है। पानी के ज़रिए नीले रंग से दिखाए गए हैं, जबकि ज़मीन की शक्लों को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। ये रंग इलाके के मुख्तलिफ बुलंदियों के लिहाज से दिया हुआ है। अभी देखते हैं हम नक्शा। क्या देखते हैं? नक्शा वही है जो मैंने पहले यहाँ पर पढ़ा आप लोगों के सामने। तो ये है नक्शा, और आपको जो अमली काम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अभी आपको, वो क्या करना है? मुकम्मल करना है। हम साथ में मिलकर मुकम्मल करेंगे। ओके, पहले नक्शे को आप ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने किताब के नक्शे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास किताबें हैं ना? तो उसमें देखिए नक्शा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सबक कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? हाँ, पानी कहाँ से आता है, उसमें नक्शा आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो चलिए नक्शे को ध्यान से देखिए। मुंबई उज़्मा, ये मुंबई ज़िले का नक्शा है। अगर बाहर के ज़िले वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने ज़िले का नक्शा निकाल कर उसमें ये अमली काम कर सकते हैं, है ना। पानी के अहम ज़राए और ज़मीन की अहम कुदरती शक्लें। देख रहे हैं नक्शा आपको? देखिए नक्शा, ज़िला, थाना वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहा है। गौर से देखिए। ओके, चलिए आते हैं हम हमारे अमली काम पर। तो सबसे पहला सवाल है
मुंबई उज़्मा यानी हमारे मुंबई के मगरिब में वाक़ समंदर का नाम चौकोन में लिखो। अब देखिए यहाँ पर कौन सा समंदरी इलाका है, कौन सा समंदर है, आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कौन सा समंदर है। दिखा आप लोगों को, किसे किसे दिखाई दिया? हाँ, तो आपकी किताब में जो चौकोन है ना उसमें ये लिखना है। ओके, दिखा आपको? ओके ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, बहरे अरब। मिला आप लोगों को बहरे अरब? नहीं मिला? ये देखिए, ये है बहरे अरब। मिल गया? वेरी गुड। तो आपको ये क्या करना है? लिखना है। क्या करना है? लिखना है। अगला सवाल है, अपने ज़िले में वाक़े 2 टेकड़ियों के नाम चौकोन में लिखिए। ढूंढिए जल्दी से 2 टेकड़ियाँ, आपको फ़ौरन मिल जाएगी। मिली? देखिए नक्शे में ढूंढिए, आपको मिल जाएगी। देखिए नक्शा मैं आपको बताता हूँ। दिखा आपको? अभी भी नहीं दिखा? ओके, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये है घाटकोपर की टेकड़ी। मिला? और ये है साइन की टेकड़ी। घाटकोपर की टेकड़ी और साइन की टेकड़ी। मिल गया आपको? वेरी गुड। देखिए ये है घाटकोपर और ये है साइन। घाटकोपर, साइन। ओके, आगे बढ़े। अगला सवाल आ रहा है आपकी तरफ। मीठी नदी के बहने के रास्ते पर अलग रंग से कलम फेरो। मीठी नदी कहाँ बह रही है? देखिए ध्यान से। ये दिख रही है आपको मीठी नदी, और उस पर आपको कलम फेरना है आपकी पेंसिल से, अलग पेंसिल से। ये इस तरह से बह रही है, बराबर ना? समझ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपके? चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है, मुंबई उज़्मा के तीनों जानिब कई खाड़ियाँ हैं, इनमें से सबसे बड़ी खाड़ी के नाम के गिर्द चौकोन बनाओ। क्या बनाना है आपको? चौकोन बनाना है। देखिए सबसे पहले देखिए, ये है यहाँ पर एक खाड़ी, ये मनोरे की खाड़ी। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक खाड़ी है, और उसके बाद ये खाड़ी है। तो सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है इसमें? बताइए कौन सी खाड़ी है सबसे बड़ी? हाँ, थाना की खाड़ी है सबसे बड़ी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है, मुंबई उज़्मा में वाक़ तालाबों के नाम के गिर्द चौकोन बनाओ। अब कौन कौन से तालाब यहाँ पर देखिए। मिला आप लोगों को? तुलसी तालाब, विहार तालाब, और लास्ट है पवई तालाब। मिल गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये करके देखना है। आओ ये करके देखें। एक ही शक्ल के 3 बोतलें लो, एक बोतल को पानी से पूरी तरह भर दो। भर दिया आपने? ओके। फर्ज करो कि ये पूरा पानी तुम अकेले ही इस्तेमाल करोगे, यानी तुम बोतल भर पानी इस्तेमाल कर सकोगे। सिंपल, एक बोतल पानी खुद के लिए भरना है और ये पानी आप ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब पूरी बोतल आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी बोतल भरो। फ़र्ज़ करो कि ये पानी तुम और तुम्हारा हम जमात इस्तेमाल करेगा, यानी कि 2 लोग इस्तेमाल करेंगे, आप और आपका फ्रेंड, आपका दोस्त।
पानी के 2 बराबर हिस्से करो। किए? तुम्हारे हिस्से में कितना पानी आया? ये देखो कि पानी पहले के मुकाबले में कम है या ज़्यादा। पहले आपके पास एक बोतल थी, बराबर, पूरी बोतल भरी हुई थी और पूरा पानी आप इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब वही एक बोतल है और उसमें कितने लोग यूज़ करने वाले हैं? 2 लोग। तो पानी कम हुआ या ज़्यादा हुआ आपके इस्तेमाल के लिए? कम हुआ ना। चलिए आगे बढ़े। अब तीसरी बोतल भरो। फर्ज करो कि ये पानी तुम और तुम्हारे 4 साथी तलबा इस्तेमाल करेंगे। आप इस्तेमाल करेंगे और आपके अलावा 4 और बच्चे इस्तेमाल करेंगे। अब बोतल के पानी के 5 हिस्से करने होंगे। कितने हिस्से करने होंगे? 5। एक आपका और 4 आपके फ्रेंड के। तो कितने हिस्से हो गए? 5 हिस्से हो गए। अब देखो कि तुम्हारे हिस्से में कितना पानी आया। कितना पानी आएगा आपके हिस्से में? इस बार पहली और दूसरी मर्तबा के मुकाबले में पानी ज़्यादा है या कम है? कम ही है ना, कि ज़्यादा हुआ आपका पानी? नहीं ना, कम हुआ। इस बात पर गौर करो कि ऐसा क्यों हुआ। कौन बताएगा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पानी को क्या किए, एक ही बोतल है लेकिन उसका इस्तेमाल करने वाले क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं, बराबर ना। तो हमारी भारत की आबादी भी क्या हो रही है? दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, लेकिन पानी क्या है? उतना ही है। पहले जितना पानी था 100 साल पहले, 200 साल पहले जितना पानी था, आज भी उतना ही पानी है ज़मीन पर। लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाले क्या हो रहे हैं? दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो पानी को क्या करना चाहिए हमें? एकदम ध्यान से, इत्मीनान से, आराम से क्या करना चाहिए? यूज़ करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी हम इस्तेमाल करें। ओके, चलिए बढ़ते आगे। ओके, चलिए बढ़ते आगे। क्या करेंगे भला? अभी आप ध्यान से सुनिए। शकील और जमीला खेलने के बाद घर लौटकर पानी पीते हैं, हाथ पाँव धोते हैं, रोज़ सुबह नहाते हैं। खाना खाने के बाद उसमें वो बहुत ज़्यादा पानी बहाते हैं। तब अम्मी उन पर गुस्सा होती है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि पानी किस तरह इस्तेमाल करें। ओके, चलिए पानी के मुनासिब इस्तेमाल के बारे में कौन सी अच्छी आदतें तुम उन्हें बता सकते हो? शकील और जमीला पानी ज़्यादा बहाते हैं, तो आप उन्हें क्या हिदायत देंगे? कौन सी अच्छी आदतों के बारे में आप उन्हें बताएंगे? आपको ये रिकॉर्ड करना है, आपका ये होमवर्क है, आपको ये रिकॉर्ड करना है और अपने टीचर को सेंड करना है। ओके, ये क्या है आपका? घर काम। ओके, चलिए आगे बढ़े। इसे हमेशा जहन में रखें। अगर बारिश का पानी जमा कर लिया जाए तो, इतना सारा पानी बरसता है आसमान से, अगर उसको जमा कर लिया जाए तो, देखिए मोहसिन राम और चिरापुंजी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश के मुकामात हैं। ये दोनों भारत में वाक़ है। गर्मियों के मौसम में वहाँ भी पानी की किल्लत होती है। अब सबसे ज़्यादा बारिश मोहसिन राम और चिरापुंजी में होती है, लेकिन वहाँ पर भी क्या होती है? पानी की कमी हो जाती है। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पानी की तो बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पानी की किल्लत हो जाती है। इसी तरह अपने महाराष्ट्र के इलाके कोकण में भी ऐसा ही होता है। वहाँ पर भी ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन वहाँ पर भी क्या हो जाता है? हाँ, पानी की किल्लत हो जाती है। इसकी वजह यह है कि बारिश के पानी को जमा करने का मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया जाता है। बारिश के पानी का ज़ख़ीरा कर लिया जाए तो ये मसला हल हो सकता है। इतना पानी आसमान से बरसता है और क्या हो जाता है? बह जाता है नदियों के ज़रिए, है ना, नालों के ज़रिए बहकर वो वापस जाकर कहाँ मिल जाता है? समंदर में मिल जाता है। तो अगर पानी को हम रोक ले तो जो पानी की किल्लत का मसला है वो हल हो सकता है ना। चलिए आइए, आओ दिमाग पर
जोर दे, थोड़ा सा दिमाग पर क्या देंगे हम, जोर देंगे, सोचेंगे। बारिश के पानी को जमा कर लिया जाए तो क्या उसे बाद में इस्तेमाल किया जा सकेगा, बताइए। हाँ बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तुम बारिश के पानी को किस तरह जमा करोगे, ये भी आपको बताना है। आपका ये क्या है, होमवर्क है। उसके बाद अगला सवाल है, अगर इंसान ही सारा पानी इस्तेमाल करने लगे तो दूसरे जानदारों का क्या होगा, जिंदा रहेंगे वो या नहीं रहेंगे, ये आपको बताना है। क्या है आपका ये, घर काम। ओके, आगे बढ़े। क्या तुम्हें मालूम है दूरी पर वाक़े कुएं, तालाब और पानी की टंकी से घर तक पानी लाने के लिए नलों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, नलों का। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे मुंबई में हर घर में पानी नल के ज़रिए ही आता है, बराबर ना। और नलों के ज़रिए पानी आता है और वही पानी क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ मुकामात पर टैंकरों से भी पानी लाया जाता है, जहाँ पर ये सहूलत नहीं है कि नलों के ज़रिए पानी पहुँचे, तो वहाँ पर टैंकरों के ज़रिए पानी पहुँचाया जाता है। फिर वहाँ पर सब लोग आते हैं, फिर अपने अपने घर में पानी भरकर लेकर जाते हैं। समझ में आ रहा है आपके, ओके। चलिए आगे। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमें हासिल होने वाला सारा पानी बारिश से ही मिलता है। बारिश की वजह से नदी, तालाब, चश्मे वगैरह वजूद में आते हैं। इसके अलावा नदी पहाड़ जैसे ऊंचे मुकाम से निकलती है और ढलवान की तरफ बहती है। और हमने क्या सीखा, बारिश के पानी को जमा करना बहुत ज़रूरी है। बारिश के पानी को अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पानी का मसला ही हल हो जाएगा। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, है ना। अच्छा लगा आप लोगों को, ओके। तो जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो होमवर्क बराबर कीजिए। तो आज के लेसन में बस इतना ही। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।